नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। इन दिनों हिंदुस्तान की राजनीति मुगल शासकों पर जाकर टिकी हुई है। जहां एक तरफ औरंगजेब को लेकर सियासत गरमाई हुई थी, तो अब उसके बाद से जिस तरह से संसद में खड़े होकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं यानी कि रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया है, उसके बाद से तो पूरे देश में हंगामा मचा हुआ था। लेकिन आज उनके आवास पर जाकर कुछ लोगों ने, जो करड़ी सेना के सदस्य हैं, उन्होंने बेहद रूप से वहां पर प्रदर्शन किया। जिस तरह से जो प्रदर्शन किया है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों को तोड़ी गई है, फोड़ी गई है। जाते ही जाते सबसे पहले तो कुर्सियों को उठा उठाकर फेंकना शुरू कर दिया गया। तो आज उनके आवास पर तोड़फोड़ शुरू की गई है। आपको बताते चले कि जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने संसद में खड़े होकर बयान दिया था कि औरंगजेब बाबर की औलाद कहते हैं लोग मुसलमानों को, तो ये गद्दार राणा सांगा के औलाद हैं हिंदू। इसके बाद से पूरी सियासत गरमाती हुई नजर आई हिंदुस्तान में। लगातार एक के बाद एक बयान आए। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया था मुगल शासकों को लेकर। हालांकि उन्होंने पहले यह बयान दिया था कि जो भी मुगल शासकों का या फिर आक्रांताओं का जो भी महिमा मंडन करता है वो देशद्रोही कहलाने के लायक है। ऐसे में अखिलेश यादव की बात कही जाए तो जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने जो ये बयान दिया, उसके बाद से अखिलेश यादव अपने सांसद का बचाव करते हुए भी नजर आए। उन्होंने बचाव करते हुए कई ऐसे बातें कही और जिनमें उनकी बातों का जो सबसे ज्यादा जिक्र हुआ वो ये हुआ। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी से मैं अनुरोध करता हूं कि वह इतिहास के पन्ने ना पलटे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोग यह भी याद रखेंगे कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक होने वाला था तो किसी ने नहीं किया था। उनका तिलक हाथ से नहीं बल्कि बाएं पैर के अंगूठे से किया गया था। क्या आज भी बीजेपी इसकी आलोचना करेगी? तो इस तरह से अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन का समर्थन किया। वहीं आज जिस तरह से रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ की गई, उनके घर पर उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। ऐसे में रामजी लाल सुमन के बेटे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन का और इस तरह की तबाही का जो ऐलान किया गया था, उसको लेकर हमारे पास प्रशासन ने इस बात का पूरी तरह से अलर्ट किया था कि आप लोगों के पास कोई नहीं पहुंचेगा, आप लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ऐसे में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, हम लोग घर पे मौजूद थे। अब इस पर बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में शासन की व्यवस्था है। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए रामजी लाल सुमन का जो उन्होंने संसद में दिया, उसके बाद से अखिलेश यादव ने आज क्या कहा है। उपसभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। कहीं न कहीं अपने हिसाब से इतिहास को पढ़ें, इतिहास को बताएं। दुख है इस बात का कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा शुरू की है कि इतिहास अपनी मानसिकता से, अपने पॉलिटिकल लाभ से पढ़ें। उसी में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पुरानी इतिहास की किताबें जो उठाई हैं, मान लो गूगल आप कर लें, क्या क्या इतिहास लिखा हुआ है, यूट्यूब आप उठा लें, क्या क्या इतिहास लिखा है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है और ये सरकार तो वो है जो नाम बदलती है, इतिहास बदलती है। ये रामजी सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। ये राणा सांगा, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की वीरता पर सवाल उठाने वाले लोग हलाला की पैदाइश है। अगर इनका डीएनए टेस्ट हो जाए तो गारंटी के साथ हम कह रहे हैं गड़बड़ निकलेगी। राणा सांगा वो नाम था जिसके नाम मात्र से ही इनके अब्बू बाबर की पैंट आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती थी। हम अपने महापुरुषों का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो समाजवादी पार्टी अखिलेश मियां अपने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू समाज 2027 में बहुत नेताओं के तो कुर्ते फटे हैं, इसका बनियान तक फाड़ देंगे अगर हिंदू समाज के लिए विरोध बोला।
किस तरह से अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन के घर पर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, जिस तरह से वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है, ऐसे में अखिलेश यादव का बयान एक बार फिर से सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर वार करते हुए ये बात कहा है कि ये तोड़फोड़ इसलिए की गई है क्योंकि रामजीलाल सुमन एक दलित परिवार से आते हैं, वो एक दलित है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दलितों को वर्चस्व नहीं देखती है। कहीं ना कहीं उनका यही मैसेज था जिस तरह से उन्होंने इस बात को रखा है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि रामजीलाल सुमन के घर पर किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है। उनके घर के बाहर जिस तरह से गाड़ियां जो मौजूद थी सभी की सभी गाड़ियों को तोड़ दिया गया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की बात कही जाए तो पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से खड़ी नजर आई है। कई पुलिस कर्मी ऐसे हैं जो घायल भी हो गए हैं। वहीं इस पूरे सिलसिले पर, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। श्याम सलोनी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अतुल जी जुड़ गए हैं। तो वहीं पर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं सुनील त्रिपाठी जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो श्याम सलोनी जी के पास जाऊंगी। श्याम सलोनी, जिस तरह से आज सपा के सांसद जो रामजीलाल सुमन, उनके घर पर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है और जिस तरह से जो दृश्य देखने को मिला है, बेहद ही अपने आप में एक शर्मनाक बात है। अगर उन्होंने जो विवादित बयान दिया है उसके खिलाफ और भी एंगल से कार्रवाई की जा सकती थी। इस तरह से करड़ी सेना का वहां पर पहुंचना किस नजर से आप देख रहे हैं? साथी मित्रों को भी मेरा राधे राधे। देखिए अनन्या जी, ये क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में मैं इसको देखता हूँ। रामजीलाल सुमन जी का इसका दोष नहीं है। इसके पीछे की जो रणनीति है वो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की है। उन्होंने पहले प्रयास किया, क्योंकि जब से मोदी जी की सरकार आई है अनन्या जी, देश में कहीं भी दंगे बलवे ये सब घटनाएं नहीं हो रही हैं और क्योंकि सब कुछ शांति से चल रहा है तो उनका वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। हर वर्ग का वोट वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित होने लगा। अब जब इनको ये पूरा कंफर्म होने लगा कि हमारे वोट बैंक खिसक रहा है, अब इन्होंने पहले प्रयास किया महाराष्ट्र में अपने विधायक, वहाँ के इनके नेता हैं समाजवादी पार्टी के अबू आजमी के द्वारा, उन्होंने व्यर्थ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, औरंगजेब को लाने की क्या जरूरत थी, और इस तरह के अपशब्दों, उसका एक क्रूर शासक का इस तरह के महिमा मंडन करना सिर्फ कारण किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम हो जाए, वहां नहीं हो पाया। लेकिन इन्होंने पुणे में करा दिया। इनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश में कराया जाए, क्योंकि बिहार में चुनाव है, 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ये जानबूझ करके एक दलित नेता से, ये दलित शब्द जो इन्होंने आज जोड़ा है अखिलेश यादव जी ने, ये एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत अखिलेश यादव जी रणनीति को अपना रहे हैं कि दलित का नाम लेकर के वो दलितों को दिखाना चाहते हैं कि देखिए एक दलित नेता को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि उस दलित को अखिलेश यादव इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके इशारे पर वो दलित जिस तरीके से स्वयं प्रचार मोर्चा को इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, अपने इशारे पर नचाया, जिस तरह से उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार कराया, दुष्प्रचार कराया, आज उनको छोड़ दिया। यही हाल ये रामजीलाल सुमन जी का करेंगे। इन्होंने दलितों का, मुस्लिमों का केवल शोषण किया समाजवादी पार्टी में। जो मायावती के नहीं हुए अखिलेश यादव, वो रामजीलाल सुमन के कैसे हो जाएंगे? रामजीलाल सुमन से अगर अखिलेश यादव चाहते तो माफी मंगवा देते, बात खत्म हो जाती। अब एक किसी के आदर्श को, भारत के राष्ट्र नायक को आप गद्दारों की संतान कहोगे तो उनकी एक कहना है करनी कहना, उनका खून खोला। वो कई दिनों से इस बात को कह रहे हैं कि माफी मांगिए, अपने शब्द वापस लें, माफी मांगे, लेकिन रामजीलाल सुमन इतने भयभीत है अखिलेश यादव से कि वो चाहते हुए भी माफी नहीं मांग पा रहे हैं। उसी का परिणाम आज हुआ है। मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूँ। जिन लोगों ने भी कानून को हाथ में लिया है, वो करुण सेना की हो या कोई भी हो, उनको कानून को हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। कानूनी कार्रवाई उन बलवाइयों के खिलाफ जिसने भी इस तरह की वहाँ पर दंगा फसाद जो किया है, कोशिश की है, उनके खिलाफ जो भी धाराएं होंगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये निश्चित है, योगी जी की सरकार है या भाई भतीजावाद नहीं चलता है। लेकिन मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी से, तो उत्तर प्रदेश को जलने मत दीजिए।
ठीक है, देश को अतुल जी चलने से पर मैं देखिए। जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, अतुल जी से जवाब ले लेती हूँ। अतुल जी, जिस तरह से आपने जवाब सुना श्याम सलोनी जी का, वो सीधा कह रहे हैं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हाथ अखिलेश यादव का है। ये जो भी चीजें और दृश्य देखने को मिल रही है, अखिलेश यादव का हाथ है। और आज अगर रामजी लाल सुमन माफी मांग लिए रहते, जिस तरह से उन्होंने जो विवादित बयान दिया, तो आज ये सीन जो भारत में हो रहा है वो नहीं होता। जवाब दे दीजिए आप। देखिए, जो इनको कुछ पता होता है कि नहीं होती है, अगर किसी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं तो इनको जानकारी होती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा अभी ट्वीट किया गया है, और समाजवादी पार्टी जो है सामाजिक न्याय और समता मूलक स्थापना में विश्वास रखती है। और रही बात, हम किसी भी जो राजा सांगा जी हैं, राजा रहे हैं, और उनकी वीरता पर या उनके पराक्रम पर हम सवाल ही नहीं उठा रहे। हम किसी जाति या धर्म या राजपूत समाज पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे। हमारे द्वारा जो हमारे सांसद जी के द्वारा एक पक्षी जो कहीं इतिहास लिखा होगा उसकी व्याख्या कर दी गई। और रही बात, समाजवादी पार्टी हमेशा सभी धर्मों का आदर करती है, सभी जातियों का आदर करती है। हम समता मूलक समाज की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धार्मिक चश्मे से हर चीज देखती है। अगर उनके घर पर तोड़फोड़ हुई तो इसके विषय में बता दें कि वहां पर पुलिस मौजूद थी, और अगर पुलिस मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में कई लोग आपके चैनल के माध्यम से या विभिन्न चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वो एक व्यक्ति जो कोई गाड़ी तोड़ रहा है, पुलिस उसको पकड़ के क्यों नहीं ले गई? कहीं ना कहीं पुलिस की ढील है, ये पुलिस की लापरवाही कहूंगा कि इतनी पुलिस फोर्स के बावजूद अगर वहां पे आप बता रहे कि पुलिस थी और पुलिस फोर्स के सामने कोई तोड़फोड़ गाड़ी कर दी, तो इतनी शर्म की बात है। जो पुलिस से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से लंगड़ा अभियान चलाती है, कभी कोई अभियान बता देते हैं, तो वो अभियान कहाँ चला गया? यानी पुलिस उत्तर प्रदेश का पुलिस का इकबाल ही नहीं, पुलिस के सामने अगर तोड़फोड़ हुई तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। और एक अनुसूचित समाज से आने वाले अगर सांसद के द्वारा कोई ऐसी बात बोल दी गई है, अगर वो लोकसभा में बोली गई, रही बात समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा सांगा की वीरता और उस पर कभी कोई सवाल नहीं उठा रही। हम राजपूत समाज पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। इनके द्वारा जो भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के नेता आपके चैनल पर बैठे हुए हैं, ये अनर्गल बातें बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनसे सरकार नहीं संभल रही। आपके चैनल पर मैं आज बता देता हूं कि माननीय योगी जी के द्वारा जो कहा गया था कि भगवान राम के लिए मुझे अगर अपना शासन भी बलिदान करना पड़े तो बलिदान करने के लिए तैयार हूं। आपको बता दूं, माननीय योगी जी से विधायक सारे नाराज हैं। 2-4 विधायकों के तो एक विधायक के द्वारा खुलेआम बगावत कर दी गई। एक विधायक तो हरदोई में ये भी बोल दिया गया कि योगी जी को दिल्ली भेज देना चाहिए। तो खुलेआम इनके खिलाफ बगावत हो रही है। ये बातों को गुमराह कर रहे हैं। इतिहास जो है ये, अगर हम इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में हम क्या पाएंगे? अगर इतिहास की घटनाओं के आधार पर आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था तो नहीं चल सकती। मेरे पास ये, मैंने आज इतिहास की सारी किताबें लेके खगाल के बैठ गया हूँ। ये मैं आज का आधुनिक इतिहास भी लेके बैठा हुआ हूँ। हम विकास की बात करें, हम इतिहास में जा रहे हैं बार बार। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, इतिहास जो है वो लिखा जा चुका है। किसी भी महापुरुष जो है राणा सांगा जी के द्वार की वीरता पर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे हैं। उनकी वीरता है और रहेगी। और रही बात, तो फिर गद्दार किस श्रेणी में आता है अतुल जी? इसका जवाब दे दीजिए। वो बयान तो आपने भी सुना और अभी हमने भी सुनाया है। चलिए अनन्या मिश्रा जी सुन लीजिएगा। हमारे सांसद जी के द्वारा जो एक पक्षी बात लिखी गई इतिहास में कहीं पे, वो पढ़ करके कोई व्याख्या कर दी गई है। और रही बात, हम राजपूत समाज के विषय में या किसी अन्य समाज के विषय में अपमान के संदर्भ में कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी का आदर करती है। राजपूत समाज का हमेशा सम्मान है। और राणा सांगा जी जो राजा हैं और मेवाड़ के राजा रहे हैं, उनकी वीरता पर हम कोई सवाल चिन्ह या प्रश्न चिन्ह थोड़ी खड़ा कर रहे हैं। उनकी वीरता है और उनकी वीरता पर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसमें राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। वो अपनी विफलताओं को जो है गिनाने के लिए, अभी आपके चैनल पर आज एक बात और बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जी के द्वारा तो बोला गया था कि मेरी सत्ता चली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अब शायद जाने वाले हैं और नए मुख्यमंत्री जी कोई आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन जो है सबको, जनता को दिख रहा है। इनके द्वारा महंगाई, बेरोजगारी
ठीक है, अन्य समस्याओं पे कोई बात नहीं की जाती है। सुनील जी से मैं जवाब लेती हूँ, ठीक है, आपके पास बाद में लौटूंगी। सुनील जी, जिस तरह से आप बातों को सुन रहे हैं और जिस तरह से आज जो विरोध किया गया, उनके घर पर जाकर तोड़फोड़ की गई है, और ये मामला बेहद ही निंदनीय है। पहली बात तो सबसे पहला सवाल तो करड़ी सेना के जो सदस्य वहां पे पहुंचे उस पर उठता है, और साथ ही साथ सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरह से अतुल जी ये बात कह रहे हैं कि हम सभी का सम्मान करते हैं, ऐसे में गद्दार कहना किस एंगल में लिया जाता है, किस श्रेणी में लिया जाता है, इसका जवाब आप मुझे दीजिए। अनन्या जी, अब राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है कि बड़ा चिंताजनक स्थिति में पहुंच रहा है। इतिहास को खोद करके पुराने महापुरुषों के इतिहास को लाया जा रहा है। वर्तमान की समस्याओं पर न सत्ता पक्ष न विपक्ष कोई चर्चा करना नहीं चाह रहा है जी। और हमारे अतुल जी जो कह रहे हैं, औरंगजेब का चर्चा का विषय किसने बनाया? आप ही पार्टी के विधायक ने औरंगजेब की कहानी छेड़ी। उसके बाद पूरे प्रदेश में उसी को लेकर के भाजपा चाहे फायदा उठा रही हो, चाहे कैस कर रही हो, या पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया। अभी आपने कहा कि सुमन जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही। अगर किसी को आप गद्दार कह रहे हैं तो गद्दार का मतलब क्या होता? जिसने मेवाड़ के लिए अपनी जान लगा दी हो उसको आप गद्दार कहें? कहीं इतिहास में कोई एक पक्षी का मतलब एक पक्षी कोई बात लिखी गई, दूसरे पक्षी बात नहीं लिखी गई, जिन्होंने लिखा उनके ऊपर कटाक्ष कीजिए। जिन इतिहासकारों ने लिखा होगा वो भी हमारे आप जैसे ही तो लोग होंगे। भगवान तो यहाँ लिखने नहीं इतिहास आया। देखिए, मैंने कहा, मैं इस चैनल पे कई बार बैठ चुका हूँ, इतिहास की किताबें जो हैं ये हम सब जो लिखा हुआ है हम पढ़ते हैं, और मैं कोई ऐसी हम तो अनपढ़ आदमी नहीं करता हूँ, पढ़े लिखे नहीं। मैं पत्रकार हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे ज्ञान कम है। आप लोग राजनेता हैं, आपको ज्ञान ज्यादा है हमसे, मैं क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए। आप सुबह, लेकिन 35 साल अतुल जी, मैंने 35 साल पत्रकारिता की है, और वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री जी रहे, उसके बाद से जो मुख्यमंत्री जी रहे, सबसे ज्यादा मैं आप ही चैनलों को कहता हूं कि मैं मुलायम सिंह का सम्मान करता हूं, उनको प्यार करता हूं, उनकी राजनीति से मैंने कुछ सीखा भी है लोगों को। लेकिन जो आज वर्तमान की राजनीति अखिलेश जी कर रहे हैं, अब वो उनके लिए राजनेता मैं नहीं कह सकता हूं, ये समाज के लिए और पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, बड़ी अच्छी बात, करना भी चाहिए। ये भारत गुलदस्ता है, हर जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सम्मान करना आपका भी नैतिक दायित्व, मेरा भी दायित्व है। फिर आपने पीडीए क्यों बना दिया? अगर सबका सम्मान करते हैं तो पीडीए क्यों बनाया? पीडीए में कभी आप ए में अगड़े रखते हैं, कभी ए में अल्पसंख्यकों रखते हैं, कभी ए में आदिवासियों रखते हैं। तो इस तरह के नारा दे करके आप समाजवादी पार्टी जो मूल धारा थी, जिसको हमने देखा है, उस धारा से आप एकदम विमुख हो गए हैं। मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में इतने बड़े राम जन्मभूमि का दंगा हुआ, फिर सरकार आपकी लौट के आ गई। नेताजी ने कभी इस तरह के वक्तव्य जात विशेष को लेकर के नहीं दिया होगा, महापुरुषों को लेकर नहीं दिया होगा। अगर दिया हो तो आप पार्टी में हैं, मुझे बताइए कभी मुलायम सिंह जी ने ऐसे वक्तव्य दिए हो। हाँ, एक वक्तव्य उनका जरूर आया कि परिंदा पर नहीं मार सकता है। उस वक्तव्य से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा। उसके बाद देखिए, जिस व्यक्ति के कारण इतना बड़ा कांड अयोध्या में हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने मरणोपरांत उसको भी सम्मानित किया। ये नेताजी के गुण थे राजनीति के। और आज मैं देख रहा हूं अखिलेश जी धर्म विशेष को छोड़ के बाकी बहुसंख्यक समाज पर बार बार चोट करते हैं। कभी रामायण को लेकर के, कभी रामचरितमानस लेकर के, कभी सनातनियों को विरोध करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन खड़े होते हैं। और राम जी सुमन को आप कह रहे हैं दलित है। अगर किसी भी, मैं अंबेडकर को मानता हूं, अगर मेरी अंबेडकर पर कोई चोट करेगी या मैं भगवान राम को मानता हूं कोई चोट करेगा, तो बगावत तो इस देश में पैदा होगी। और मुझे तो अब लग रहा है अतुल जी कि जो राजनीतिक प्रवेश आ रहा है, ये भाईचारा इस देश में नहीं, देश के बंटवारे के फिर लक्षण पैदा हो रहे हैं। ये राजनेता कर रहे हैं और दिखाई पड़ रहे हैं हमें, हम लोग नहीं कर रहे हैं। समस्याएं ये है कि इस देश को आप लोग कहाँ ले जाना चाह रहे हो कि फिर भारत का बंटवारा हो। वो मुगल निकल के आ रहे हैं, तो कहीं ऐसे बयान दे करके आप भड़काऊ, अरे भड़काऊ बयान मत दीजिए। देखिए समस्याएं जनता के साथ कितनी खड़ी हुई हैं। अनाज का मूल्य देखिए, कास्ट क्या आ रही है, अनाज कितना किसानों को मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसी महंगाई बढ़ रही है, उन पे आप नहीं चर्चा करना चाह रहे हैं। और मैंने शिवपाल जी को भी, आपके वरिष्ठ नेता हैं, लाठियां खाते हुए देखा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, पूछे नेताजी से, शिवपाल जी से। वो नेताओं की करनी मुझे याद आती है कि जो जनता के लिए सड़क पे आते थे और लाठियां खाते थे। आज ट्विटर फेसबुक सिमट के आप रह गए हैं। और देश को, मैं एक पार्टी बात नहीं कर रहा हूं, लगभग राजनीतिक दल दंगे की आग में, नफरत की आग में जो होते चले जा रहे हैं। ये बड़ा कष्टदायी इस भारत के लिए, जहां एक गुलिस्तान में सैकड़ों तरह फूल खिलते हों। जी ठीक है, जवाब दे दीजिए। ठीक है अतुल जी, उसके बाद से तुरंत मैं लौटूंगी श्याम जी आपके पास। देखिए अनन्या जी, आपके चैनल पर मैं बैठा, आपके चैनल पर मैंने कहा कि हमारी पार्टी समतामूलक समाज की स्थापना की बात करती है।
हम मेवाड़ के राजा राणा सांगा जी के वीरता पर या उनके पुरुषार्थ पर कभी भी हमने प्रश्न नहीं खड़ा किया। हम आपके चैनल पे जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं। और रही बात समाजवादी पार्टी के द्वारा बेनी प्रसाद वर्मा जी, जनेश्वर मिश्रा जी, फूलन देवी जैसे, हमने तो समाज में सभी को साथ में लेकर के चल करके, चाहे वो आपने नहीं, मैं रुकूंगा। समाजवादी पार्टी की बात करी मैंने, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी का मतलब नेताजी ने श्रद्धेय नेताजी ने सभी का साथ दिया। और रही बात आपके द्वारा पीडीए की बात करी गई, अभी लोकसभा चुनाव जो 4 जून को रिजल्ट आया था, अभी तो मतलब ये मार्च चल रहा है, आज हम 26 मार्च में हैं। आपने देखा होगा पीडीए के माध्यम से क्या हमने अगड़ों को टिकट नहीं दिया लोकसभा में, या पिछड़ों को नहीं दिया, हमने या दलित समाज को नहीं दिया, हमने सभी को टिकट दिए, सभी हमारे जीत के पहुंचे। लोकसभा में हमारे 37 सांसद हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि पीडीए में सिर्फ पिछड़ों की बात हो रही है? पीडीए में अगड़ों की बात भी है, आधी आबादी की बात भी है, और सभी की बात है। वो पीडीए एक हमारा नारा है, पीडीए समाजवादी पार्टी का नारा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का नारा है, और हमारा नारा वो सफल नारा है। आप पीडीए में कैसे बोल सकते हैं? पीडीए के नारे से आपको कैसे आपत्ति हो सकती है? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम आपका सम्मान करते हैं। आपके द्वारा हमसे ज्यादा समय से राजनीति में, मतलब पत्रकारिता में, हम तो राजनीति में हैं। हम चाहते हैं कि समाज में समाजवादी पार्टी धरातल पे काम कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी बुंदेलखंड में थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार प्रदेश में कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, विभिन्न जगहों पे जाते रहते हैं। हम ट्विटर पे नहीं है, हम आधुनिक जो चीजें हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, इन चीजों पर भी हैं, हम जमीन धरातल पे भी हैं। समाजवादी पार्टी है जो भाजपा को पानी पिलाए हुए उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी बातों को हम उठा रहे हैं। अगर हत्या होती है, अगर तुरंत हम उसको फेसबुक और हर चीज में डालते हैं, तब कहीं भारतीय जनता पार्टी चेतती है। भारतीय जनता पार्टी को अगर नाको चने चबवाई हुई है विपक्ष में, तो समाजवादी पार्टी चबवाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं मेरा एक सवाल आपसे है, पार्टी से भयभीत है। जी अतुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी पार्टी मंगेश यादव के साथ तो खड़ी हो गई, खड़ा होना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार की सीतापुर में हत्या होती है और आपके पार्टी कोई शीर्ष नेतृत्व वहां नहीं पहुंचता है। भाजपा तो मौन ही इस प्रकरण पे। तो अगर सबका विश्वास सबके साथ का आप बात करते हैं, तो कम से कम आपके कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को एक बार सीतापुर जा करके उस पत्रकार के परिवार से मिलना चाहिए था। मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि अजय राज जी कम से पहुंचे, कार्यवाही हो न हो, लेकिन उन्होंने उस पत्रकार के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की। जी ठीक है, मैं श्याम सलोनी जी से जवाब लूंगी। ठीक है अतुल जी, आपके पास बाद में लौटूंगी। श्याम सलोनी जी, गद्दार तो किसी उसमें श्रेणी में आता ही नहीं है। यानी कि जो ये बात कह रहे हैं अतुल जी लगातार कि हम लोग सबका सम्मान करते हैं, और किसी एक पॉइंट को उठाकर अगर उन्होंने गद्दार कहा है तो उसको गद्दार की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है, उसको गलत नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। जवाब दे दीजिए आप, क्योंकि जिस तरह से जो आज घटनाएं घटित हो रही है, कहीं ना कहीं वो सुमन जी के बयान के बाद ही हो रहा है। अनन्या जी, मैंने बड़े गंभीरता से, बड़ी शांति से अपने मित्रों को सुना है। मैं बीच में बिल्कुल बोला नहीं। जो भी उन्होंने कहा, झूठ कहा, सच कहा है, मैंने सुनाया। मैं बोल रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि बीच में ना बोले अतुल जी। अतुल जी ने कहा था कि ये झूठ बढ़ाने के लिए अतुल जी बोल रहे हैं कि सुमन जी ने ट्वीट किया था। मैं जानना चाहता हूँ ट्वीट सुमन जी का कब आया था। ये हमला वहाँ दंगाई जो पहुंचे हैं, जो विरोधी लोग पहुंचे हैं, मैं दंगाई शब्द नहीं लूंगा, माफी चाहता हूँ, जो विरोधी वहां पहुंचे हैं, उनके पहुंचने से पहले उन्होंने ट्वीट किया है या उनके बाद में ट्वीट किया गया है, कुछ समय ये बता दें, क्योंकि झूठे भ्रमित नहीं फैलाइए। अनन्या जी, मैं आपको बड़े पीछे के आंकड़े पर ले जाना चाह रहा हूँ। देश की जनता, क्योंकि चैनल के माध्यम से सुनती है, आपके चैनल को देख रहे हैं लोग, 2012 से 17 के बीच में जो घटना घटती थी, 816 दंगे हुए थे 2012 से 2017 में, और 2017 से 2024 तक अब तक केवल 231 दंगे हुए हैं। इतनी गिरावट आई है। आप देखिए, डकैती में 84% की गिरावट आई है। अभी मैं अगर बोलने लग जाऊंगा, घटना घटी है वो कहाँ की थी? जौनपुर की घटना कहाँ थी? जो बालिकाएं जो मतलब फांसी लटक के लटक जा रही हैं। आप अपनी पार्टी के
जो अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है इसको आप ढक नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं। और दिन आज जो तोड़फोड़ हुई वहाँ पुलिस की मौजूदगी में तोड़फोड़ हो गई, तो आपकी लचर पुलिस व्यवस्था कहाँ का परिचायक है? माननीय योगी जी से उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन नहीं समझ अतुल जी, जब रहा आपके है। पास लौटूंगी आप जवाब दीजिएगा और इन सभी सवालों का जवाब मैं आपसे लूंगी। बोल लेने दीजिए उनको, श्याम सलोनी जी को। शुरुआत में ही बोले उनको बोल लेने दीजिए। अनन्या जी, परेशानी समाजवादी पार्टी की यही है कि जिस तरह से शांति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, लूट की घटनाएं नहीं है, दंगे नहीं है, बलात्कार नहीं है, अपहरण नहीं हो रहे हैं, अब इनके लिए बेचैनी हो गई है कि जनता को ये सुकून। विपक्ष की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि वो दलित वर्ग के थे, इसीलिए आज इस तरह का जो कारनामा सामने देखने को मिला, इसीलिए मिला है। और खास बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ भी आज आगरा में मौजूद थे, तो उसके पीछे एक रणनीति बनाई गई है। मैं इसी बात पर बता रहा हूँ कि यही तो रणनीति है अखिलेश यादव जी की, कि वो दलित शब्द बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? वो केवल हिंदू पर हिंदू से लड़ाना चाहते हैं। क्या वो दलित समाज से नहीं आते हैं? नेता के साथ में ही हो रहा है, वाल्मीकि समाज से आते हैं। ये समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला गया शब्द है, जिसने एक समुदाय को, अपने आदर्श को, जिसको अपना आदर्श मानते हैं, और आदर्श तो थे ही, राणा सांगा को गलत तो है नहीं। और इस तरह से झूठ बोला रामजल समन ने कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, ये बोलते इन्होंने इतिहास पढ़ाया। तो जी बताइए राणा सांगा ने कब बुलाया? अरे पहली लड़ाई राणा सांगा की बाबर से होती है। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने कहा एक पक्षी इतिहास को उन्होंने पढ़ा, एक पक्षी का मतलब किसी एक पक्ष के तरह लिखा गया, दूसरे पक्ष का उन्होंने व्याख्या नहीं करी। तो मेरे द्वारा आपके सम्मानित चैनल पर अतुल जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ अतुल जी मैं आपके पास। ये एक पर एक बनने की बात, पार्टी का मुखिया जो होता है ना, अखिलेश यादव जी को चाहिए था कि वो कहते कि नहीं आप माफी मांग लीजिए, गलत है। क्योंकि आप चाहते हो कि आग लगे, प्रदेश में आग लगे, जिससे आपकी सरकार आपकी है और आप ऐसी कैसी भाषा की इस्तेमाल कर रहे हैं? आप एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है या नेता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है। अतुल जी आपके बार बार बीच में जिस तरह से आप बार बार बोल रहे हैं, एक मिनट श्याम सलोनी जी आप भी शांत हो जाइए। बीच में जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं, क्या लग रहा है अतुल जी, किस तरह से बात आपकी पहुंच पा रही है? श्याम सलोनी जी बोल रहे हैं आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है क्लियर। अगर आपको अपनी बात रखनी, अपने पॉइंट्स गिनाने हैं और खुद को सही साबित करना है, तो जब आपके पास आऊंगे अपने पॉइंट्स को गिनाइएगा। क्योंकि आप जब बोल रहे हैं तो आपके बीच में तो कोई नहीं आ रहा है बोलने, तो उनको अपनी बातें रख लेने दीजिए। सवाल आप उन्हीं से कर रहे हैं और जवाब भी नहीं ले रहे हैं, फिर सवाल करने लग रहे हैं। जवाब ले लेने दीजिए, फिर लौट रही हूं आपके पास, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का ही ये मुद्दा है। आप ही लोगों को जवाब देना है और सवाल करना है। श्याम सलोनी जी अपना बात खत्म करिए, फिर मैं उनसे जवाब लूंगी। अनन्या जी, जिस तरह से इन्होंने समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया दिल्ली में, और इनको लगा कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी, लेकिन देश की जनता जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी की लोकप्रियता को अपने अंदर समायोजित कर रही है, ये बेचैन हो गए हैं। जब से दिल्ली हारे हैं, इनकी बेचैनी बढ़ गई है और अभी इसी तरह के कार्य करेंगे। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, अभी ये दलित के नाम पर लड़ाने की कोशिश करेंगे, फिर ये मुस्लिम के नाम पर करेंगे। आप 32 लाख मुस्लिमों को, अगर मोदी जी ने, अल्पसंख्यक मोर्चा ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने किट दी है ईद की, इन्हें उस पर भी पेट में दर्द हो रहा है। इन्होंने केवल शोषण किया है। कोरोना के काल में इन्होंने एक नहीं किया, तो मोदी जी ने मुस्लिमों को पूरा राशन दिया, तब इन्होंने विरोध नहीं किया कि मुसलमान को राशन क्यों दे रहे हो। आज विरोध करते तो 32 लाख मुसलमानों को राशन 6 महीने क्यों दे रहे हो? इनको शर्म आनी चाहिए। ये इसलिए बेचैन है। अनन्या जी, इसके सीधे जांच की मांग करता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि भारत सरकार से इसकी सीधे जांच कराए। मैं गारंटी ले रहा हूँ, इसमें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी शामिल है, षड्यंत्र कराने में मुख्य षड्यंत्रकर्ता के रूप में पाए जाएंगे। चाहते हैं कि देश में आग लगे, और ये अपनी पार्टी को हमेशा इन्होंने। ठीक है अतुल जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है श्याम सलोनी जी। अतुल जी, सवाल सबसे पहले तो मैं आपसे यही करूंगी कि इतिहास के पन्नों को तो पलट आप ही लोग रहे हैं। अबू आजमी सबसे पहले उन्होंने पलटा औरंगजेब को लेकर, और अब ये राणा सांगा को लेकर सुमन जी ने पलटा, जिसकी वजह से आज ये घटना सामने देखने को मिल रही है। जवाब दे दीजिए आप एक बात समझने का प्रयास करें कि जो माननीय अबू आजमी जी के द्वारा अपनी बात के लिए अपने शब्दों को वापस ले लिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार उन बातों को अनावश्यक रूप से उठाया गया। उन्होंने कहा मैं अपने शब्द व शब्द वापस लेता हूं, और उन्होंने कहा मेरी मंशा किसी भी महापुरुष को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को धार्मिक चश्मा ज्यादा सूट करता है, तो उसी पे बात रखते हैं। इतिहास की घटनाओं के आधार पर आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतिहास के पन्नों पे पलट रही है, लगातार पलट रही है। अगर पलटे जाएंगे तो कोई ना कोई बात निकलती रही, वो विकास कार्य रुक जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं समझ रही है कि इतिहास ना तो समाजवादी ने पार्टी ने लिखा, ना इन्होंने लिखा, इतिहास बहुत पहले लिखा जा चुका है। और उस इतिहास के आधार पर आज के विकास कार्यों पे ये बात नहीं करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो भागती है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता या नेता जो आपके चैनल पर बैठ करके समाजवादी पार्टी के विषय में बोल रहे हैं, ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, प्रतिदिन किसी के महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार और जो हत्याएं हो रही हैं, इसके संदर्भ में भी कभी बोल लेंगे। वो चश्मा कहाँ चला जाता है धर्म वाला, या पारदर्शी चश्मा होना चाहिए जो दिखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने चीजों से भाग नहीं सकती, धर्म के आधार पर भाग नहीं सकती। मेरे द्वारा कहा गया कि हमारे सांसद जी के द्वारा एक पक्षी कोई इतिहास की बात रख दी गई, उनकी मंशा इस प्रकार की नहीं थी। और रही बात समाजवादी पार्टी किसी भी महापुरुष का अपमान की बात ही नहीं करती है। हम राणा सांगा जी का सम्मान करते हैं, उनकी वीरता पे हम थोड़ी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, या राजपूत समाज पर हमारे द्वारा कोई प्रश्न किया जा रहा हो। बात को दोहरा रहे अतुल जी, और बार बार बात वहीं पे आ जा रहा है, और सवाल भी मुझे मजबूरन बार बार वही दोहराना पड़ रहा है कि गद्दार कौन सा शब्द होता है? ये अपमान नहीं होता है तो क्या होता है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। गद्दार का मतलब क्या होता है, आप ही बता दीजिए। क्या उसे उच्च श्रेणी में रखा जाता है? इनसे कहा जाए कि आप गद्दार की औलाद हैं, तो कैसा लगेगा? श्याम सलोनी जी, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप दोनों एक दूसरे के बीच में ना बोलिए। श्याम सलोनी, जब लौटूंगी फिर जवाब दीजिएगा। फिर सुनील जी के पास भी मुझे जाना है। जवाब दीजिए, गद्दार के बारे में पहले आप मुझे बताइए। देखिए, सुन लीजिए, मेरे द्वारा एक बात कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी समता मूलक समाज की स्थापना की बात करती है। हम कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी सम्मान देना चाहते हैं। अगर सांसद जी के द्वारा कोई बात बोली गई तो क्या उनका घर तोड़ दिया जाएगा या वहां पे गाड़ियों की तोड़फोड़ कर दी जाएगी? अगर उनके द्वारा एक पक्षी इतिहास कहीं भी कोई पढ़ा गया होगा या कोई बात आई होगी, वो उनकी व्याख्या कर दी उन्होंने लोग राज्यसभा में। और रही बात किसी की कई बार मंशा नहीं होती है, वो इतिहास की बात आ रही थी तो उस संदर्भ में उन्होंने कोई ऐसी बात रख दी। वो उनकी मंशा कोई किसी को ठेस पहुंचाने वाली थोड़ी थी, या हमारी पार्टी की मंशा किसी को ठेस पहुंचाने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी ने, मैं आपके चैनल पर प्रवक्ता के तौर पर अपनी पार्टी की बात रख रहा हूं। और हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा जी के विषय में या हमने उनकी वीरता के विषय में कोई बात उठाई हो, वो वीर हैं, वो रहेंगे, वो महापुरुष हैं, उनका सम्मान है, राजपूत समाज का सम्मान है, सभी का सम्मान है। देश सभी से मिलकर चलता है, सभी के जन्म जो महापुरुष हैं वो हमेशा महापुरुषों का आदर हमें समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी समता मूलक समाज की बात करती है। हम चाहते हैं समाज में प्रगति हो। हम इतिहास में बार बार जा रहे हैं। मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो ये इतिहास की घटनाएं हैं, इनसे ना लोकतांत्रिक जो आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या चल सकती है? नहीं चल सकती है। हमें इतिहास के पन्नों पे बार बार नहीं पलटना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें आगे बढ़कर के देश के विकास की, प्रदेश के विकास की बात रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वही अपमान सम्मान की बात करने पे धार्मिक चीजों पे आ जाती है, उसे वही सूट करता है। भारतीय जनता पार्टी कभी आपके चैनल पर मैं इतनी बार बैठा हुआ हूं, लगातार बैठता हूं आपके चैनल पर, लेकिन कभी भी विकास की बात नहीं करती है। वो धर्म की बात करती है या इतिहास की बात करती है। वो इतिहास से कभी बाहर ही नहीं आ पाती है या धर्म से बाहर ही नहीं आ पाती है। विकास की बात तो भारतीय जनता पार्टी से अछूती रह जाती है। विकास की बात तो सभी पार्टियां अपनी अपनी गिनाती हैं। अभी 8 साल योगी आदित्यनाथ की अपनी अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं, बता रहे क्या क्या विकास किए हैं, तो सभी तो अपने अपने विकास को गिनाते ही है ना अतुल जी। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कोई भी इतिहास के पन्ने को नहीं पलटती है। आपके ही अखिलेश यादव ने इतिहास के पन्नों को उन्होंने भी पलटा है कि राणा सांगा का किस तरह से अभिषेक हुआ था। ये इतिहास के पन्नों को नहीं पलटना और अपमान करना नहीं है तो किस श्रेणी में आता है? आप समता मूलक पर चले जा रहे हैं। ठीक है, आप बातों को बार बार इधर उधर कर रहे हैं लेकिन आप मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। श्याम सलोनी जी बाद में लौटूंगा आपके पास, उसके पहले ठीक है अतुल जी मैं आपके पास बाद में लौटूंगी। सुनील जी से जवाब ले लेती हूँ। आप सर सुन ही रहे हैं कि किस तरह से जवाब आ रहा है। राणा सांगा को लेकर जो विवाद हुआ है, ये जो प्रदर्शन हुआ है सामने, हालांकि पुलिस तो वहां पे थी मौजूद, उनका जो संख्या था वो कम था जिसके कारण इतना विरोध हो गया। हालांकि बुलडोजर तो रोक ही दिया गया था। ऐसे में आप जो ये बयान सुन रहे हैं कि कौन किस पार्टी का कितना सम्मान करता है, कौन किस व्यक्ति का कितना सम्मान करता है समुदाय का, इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। यहाँ पर जवाब दे दीजिए आपकी ये भारत की राजनीति किस ओर जा रही है? अनन्या जी कि अब राजनेताओं को सबसे सरल रास्ता धर्म का ही लग रहा है। मैं एक पार्टी बात नहीं कर रहा हूं, लगभग सारे दल हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके सत्ता में आना चाह रहे हैं। कौन किस वर्ग कितना खुश करके
सत्ता पाएगा, जी। कौन कितना नाराज करके विपक्ष में जाएगा, केवल चर्चा अब इसी बिंदुओं के ऊपर हो रही है। और धर्म की अगर बात करें तो भाजपा खुल के एक प्रकार से सनातन का प्रचार करती है, और सनातन करना भी, देखिए इतिहास इस बात का, मुगल आए तो अपने धर्म प्रचार किया, अगर योगी जी आए हैं, मोदी आए हैं इस देश में, तो देश के बंटवारा किस आधार पे हुआ था मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन वो भी धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ इस भारत का। मेरे प्रबुद्ध प्रवक्ता बैठे सब समझ रहे हैं कि धर्म के ही आधार पर भारत का बंटवारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना था। आज हम धर्म की बात करें तो क्या आपने जब कहा शूद्र हैं हम, ये भी आपके पार्टी से अखिलेश जी ने भी कहा हम शूद्र हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सरेआम रामायण को किस तरह से नुचवाए, किस तरह से फड़वाए, क्या वो धर्म नहीं है? हाँ, ये जरूर है कि कुछ हिंदू में ऐसे लोग हैं जो शांतिप्रिय हैं, कुछ ऐसे लोग जो शांतिप्रिय नहीं है, उग्र हैं। करणी सेना चूंकि अपना आदर्श मानती है राणा सांगा को, इसलिए उनके अगर राष्ट्र नायक पर, उनके आदर्श महापुरुष पर कोई इस तरह चोट करेगा तो वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे मुस्लिम हो, आक्रोश पैदा होना स्वाभाविक है। आपको मैं अतुल जी याद दिलाना चाह रहा हूं, मुलायम सिंह जी के ऊपर कटाक्ष हुआ था, पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया था। अगर मैं मानता हूं किसी को, राजनेता हो या हमारा ईस्ट हो, उस पर कोई चोट आती है तो दिल पर चोट आती है, दिल पर चोट आती है तो जनता कोई भी हो नियंत्रित नहीं कर सकती है। और यही मैं बार बार कहता हूं कि इस्लाम के ऊपर कोई चर्चा करके देख ले, देखिए देश में क्या हाल होता है। और होना चाहिए, जो आदमी अपने धर्म की, अपने परिवार रक्षा नहीं कर सकता है, उसी समाज क्या रक्षा करेगा। तो अब धर्म पे ही चर्चा सारे दल करते मुझे नजर आ रहे हैं, जो देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं फिर कहूंगा, भले आपको बुरा लग रहा हो, आपके पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं, यही कांग्रेस का हाल है, जो भाजपा को लाने के लिए मजबूर करते हैं आने के लिए। आप ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, आप राजनेता हैं, आपका एक एक शब्द भी लोकसभा, जो इस देश की अंतरात्मा है 100 करोड़ लोगों की, उसके अंदर बैठ कर आप ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं, फिर कहें हम शब्द वापस ले लें। अरे आपको ऐसे वक्तव्य देने से पहले सोचना चाहिए, हमारे आपके वक्तव्य कोई सुनता है? ऐसा नहीं कि जो मर्जी है बोल जाइए, आपका एक एक वक्तव्य देश दुनिया के लोग सुनते हैं। वही मैं जानना नहीं चाह रहा था, स्टालिन का बयान आया सनातनियों लेकर के, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं बयान आया, यहाँ तक राहुल जी के भी बयान ऐसे आए, अखिलेश जी ने भी कहा कि हम शूद्र हैं। इस तरह के वक्तव्य देख करके आप क्या चाह रहे हैं? आप ये कहिए कि इस देश को मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, जिस तरह से विकास कार्य आपने किया मैं उनकी सदैव सराहना करता हूँ, लेकिन कानून और व्यवस्था पर बार बार आप फेल हुए उत्तर प्रदेश में, इसलिए भाजपा को लाने के लिए जनता विवश हो गई है। अगर कानून व्यवस्था आप सुधार लेते तो शायद भाजपा उत्तर प्रदेश में ना आती, लेकिन जिस तरह से जंगल राज हुआ उत्तर प्रदेश में, आपके विकास कार्यों को प्रदेश जनता ने ठुकरा दिया। और अब भी समय है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। मैं बार बार कहता हूं, समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त मुझे दूसरी पार्टी कोई दिखाई नहीं पड़ती है जिसके साथ जनता की इतनी संख्या हो, जनप्रिय पार्टी हो। हालांकि आपने फिर एक गलती की, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पनाह देकर के एक प्रतिद्वंदी पार्टी खड़ी कर दिया। वो आपका मतलब है, आप राजनेता हैं जो भी समझ रहे हो, लेकिन समाजवादी पार्टी को, इन दोनों पार्टी, बसपा धीरे उत्तर प्रदेश खत्म हो गई, कांग्रेस को पैरेलल खड़ा कर दिया आपने, अखिलेश जी ने। ये समाजवादी पार्टी के लोक विधानसभा चुनाव में देखिएगा कि कितना आपको फायदा, कितना नुकसान होता है। अगर मैं फिर कहना चाह रहा हूं, मुलायम सिंह जी होते तो कांग्रेस से उत्तर प्रदेश तैयब भले कभी नहीं होता, भले वो हार जाते अलग बात है। तो आप जानबूझ के ऐसे दलों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं भाजपा का नींद हराम कर लें। कैसे हराम कर लेंगे आप उस पिच पर खेलते हैं जो भाजपा कैस करती है। कुंभ पर बार बार अखिलेश जी बोलते रहे और योगी जी चिल्लाते रहे, देखिए सनातनियों का अपमान हो रहा है। ये देश सबका है, सबको साथ लेकर चलिए। जो साथ लेकर चला है उसकी राजनीति हमेशा सफल हुई है। मैंने अपने जीवन देखा नन्ना जी, और जो केवल जात विशेष के ऊपर आधारित रहा, उसकी राजनीति का जीवन बहुत लंबा नहीं रहा है। मायावती जी भी आई थी, दलितों के साथ खड़ी होकर के आई थी, उसके बाद उनको भी नारा देना पड़ा कि सबके साथ सब मुझे रहना है, हर धर्म का मुझे सम्मान करना है। तो ये देश है। यहाँ मैं एक निवेदन साथ करना चाह रहा हूं कि आप अच्छे नेता हैं, विकास कार्य भी उत्तर प्रदेश में आपने किया है, ये मैं नहीं, कोई मीडिया का आदमी नहीं कह सकता कि आपने काम नहीं किया। लेकिन विकास के साथ साथ जब जीवन सुरक्षित होगा तभी तो जनता आपको पसंद करेगी। आप बढ़िया रोड बना दीजिए और बलात्कार हो, बच्चियों की हत्याएं हो, तो कौन पसंद करेगा आपको? अभी भी अतुल जी मौका है कि ऐसे
शब्दों को, ऐसे राजनेताओं को आप प्रतिबंधित कीजिए जो इस तरह से बयान देकर के समाज में आग फैला रहे हो, किसी धर्म के लोगों के ऊपर चोट पहुंचाना ये राजनेताओं का पेशा बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी अनन्या जी। मुझे लगता है कि अतुल जी आपको जवाब बहुत सही सुनील जी ने दे दिया है कि अगर उसी वक्त अबू आजमी के बयान पर आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने अगर कोई रिएक्शन दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती, और फिर सुमन जी ने जो बयान दिया वो आपने भी सुना है। ठीक है, अब मैं श्याम सलोनी जी के पास जाऊंगी। श्याम सलोनी जी, आप लगातार कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बातों को कंप्लीट करिए। देखिए अनन्या जी, मैं आपसे बोल रहा था कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने दलित शब्द का इस्तेमाल किया है, ये कूटनीतिक चाल जो चल रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि मायावती कौन थी? जब मायावती पूरे प्रखर पर थी उत्तर प्रदेश में और आपकी समाजवादी पार्टी की प्रखर प्रतिद्वंदी थी, तब इन्होंने मायावती के साथ में क्या किया था? वो दलित नहीं थी क्या? आज इनको ये दलित दिखाई दे रहे हैं, वो दलित नहीं थी। कुल मिलाकर के ये किसी भी तरीके से झगड़ा कराना चाहते हैं। और आज जो बोल रहे हैं, ये भूल गए हैं कि राणा साहब नहीं होते, उनके पुत्र उदय सिंह नहीं होते, उनके पुत्र महाराणा प्रताप नहीं होते, तो क्या आज ये और हम होते यहाँ पर? अरे इतिहास को आप गलत तरीके से क्यों पेश कर रहे हो भाई? क्यों भाई को भाई से दबाना चाहते हो? कलमा पढ़ रहे होते बैठ के आज, बड़े भाई कलमा पढ़ रहे होते, कलमा पढ़ रहे होते बैठ के आज, अगर ये महापुरुष हमारे ना होते। कलमा पढ़ रहे होते, बिल्कुल मैं सही बात है ये कलमा पढ़, लेकिन ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मत मारी गई है। ये राजनीति के लिए, ओछी राजनीति के लिए इतना शोषण कर रहे हैं जनता का, पब्लिक का। इनके पास देखिए, मेरे द्वारा आपके सम्मानित चैनल पर अनन्या जी कहा गया कि सभी महापुरुषों का सम्मान है, जो हिंदू महापुरुष हैं। आप ही के पास आ रही हूँ अतुल जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से जवाब दीजिए, इसलिए आप शांत रहिए, अच्छे से जवाब दीजिएगा। श्याम सलोनी जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक, मैं आपको अनन्या जी बता रहा हूँ, 8.5 लाख सरकारी नौकरी मिली, 3,75,000 संविदा पर हमने नौकरियां दी हैं। अब देखिए, एमएसएमई और कृषि क्षेत्र में हमने 2 करोड़ रोजगार, ओटी के माध्यम से हमने 2.5 करोड़ रोजगार दिए हैं। ये योगी जी का योगदान है। ठीक है, आप उपलब्धियां तो गिना रहे हैं, ठीक है श्याम सलोनी, जो उपलब्धियों को तो आप गिना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वहां पर जब पहले से सोशल मीडिया पर ऐलान था, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है मौजूदा सरकार पर कि सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद वहां पर व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे में वहां पर अब सामने ये खबर आ रही है कि पुलिस जो वहां पर थी उनकी संख्या कम थी, इसीलिए जो भी वहां पर तोड़ फोड़ की गई, जो भी अव्यवस्था, जो भी चीजें वहां पर फैलाई गई, जिस तरह से जो दृश्य सामने आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस कर्मियों की संख्या कम थी। ऐसे में क्यों कम थी? सवाल ये भी तो उठ रहा है ना। इसका आप जवाब दे दीजिए मुझे, उसके बाद मैं अतुल जी के पास जाऊंगी। अनन्या जी, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर पुलिस की संख्या कोई कम नहीं थी, पुलिस तुरंत पहुंच गई है, पुलिस चाक चौबंद थी, क्योंकि वहाँ पर लेकिन पहले से व्यवस्था तो सुदृढ़ करके रखना चाहिए था ना श्याम सलोनी। जब पता था कि इस मामले पे विवाद हो रहा है, ऐलान है, और इसके पहले कई दिनों से ही करणी सेना ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। अनन्या जी, मैं वही बता रहा, करणी सेना कोई आतंकवादी सेना नहीं है, किसी पे चोट तक नहीं आई है। एक घंटा केवल उन्होंने कुछ गाड़ियों में जो क्षति पहुंचाई है, जो कार वगैरह खड़ी थी उनको क्षति की है। फिर पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया है तो उसमें कुछ पथरा हुआ होगा, उसमें एक दूसरे को चोट आई है, लेकिन उन्होंने सुमन जी के यहाँ कोई किसी को हताश नहीं किया। वो चाहते तो घर में घुस सकते थे, अगर इस समय पुलिस ने की जैसा आप बता रही है, लेकिन वो पुलिस तो नहीं गए हैं। हजारों की संख्या में वहाँ पर करणी सेना के नौजवान, अगर पुलिस नहीं थी तो फिर उनकी सज्जनता आप देखिए कि वो पत्थरबाजी भी हुआ है, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कई लोग भी घायल हुए हैं, ये भी आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, चलिए, वहां पे कहीं ना कहीं ये व्यवस्था पे तो सवाल खड़ा करता है भारतीय जनता पार्टी पर। ठीक है अतुल जी, आप तमाम सवाल आपके पास खड़े हो गए हैं, जवाब जल्दी से मुझे दे दीजिए। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के द्वारा अच्छी पुलिसिंग के लिए 112 हमारे द्वारा इस प्रारंभ की गई, पुलिस का अच्छा पुलिस मुख्यालय बनाया गया। हमारे द्वारा गाँव देहात में अच्छी व्यवस्था हो, 108 स्वास्थ्य के लिए हमने 108 एम्बुलेंस चलाई। हमारे द्वारा हर संभव बच्चों को हमने लैपटॉप दिए, हर दृष्टिकोण से बालिकाओं को हमने साइकिल मुहैया कराई, हर दृष्टिकोण से। चलो, हम उस समय अच्छे तरीके से अपनी बातों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा करके सत्ता में आएगी। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वही अपनी सरकार की कलाई खोल रहे हैं, खुलेआम कलाई खोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो बगावत की स्थिति में पैदा हो रही,
यानी कि अगर विधायक खुलेआम कह रहे हैं, एक विधायक जी के द्वारा तो खुलेआम बोला गया कि जो पुलिस अफसर है इतना पैसा लेकर के ऐसे छोड़ते हैं, तब ये भाजपा का प्रवक्ता उसका जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं? यानी कि हम तो सड़क पे हम तो बोलते ही विपक्ष के नाते कि वहां पर भ्रष्टाचार है। एक इनके आईएएस अधिकारी जिनके खिलाफ खुद मुकदमा अभी दर्ज हो रहा है, लगातार ये बातें जो है भारतीय जनता पार्टी जो है निराशा में है, हताशा में है। वो हमेशा धर्म की राजनीति करती है और जाति की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, समतामूलक समाज की राजनीति करती है। हम समाज में सबको लेके चलना चाहते हैं। और रही बात शासन प्रशासन जो भारतीय जनता पार्टी का है, पुलिस व्यवस्था, अगर राम जी सुमन जी के घर पर, वहां पर कोई भी माननीय सांसद जी के घर पर पथराव हो गया या तोड़फोड़ हो गई, तो वहां पे करणी सेना के लोग पहुंच गए, वहां गाड़ियां तोड़ दी, अगर कोई हताहत हो जाता तो नैतिक जिम्मेदार कौन होता? यानी कि इनकी अलाइव इंटेलिजेंस इतना फेलियर है कि कुछ पूछो मत। संभल में भी ऐसी एक घटना घट गई थी, तो इनका तो मैंने कई चरणों पर, तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में, उत्तर प्रदेश के कंट्रोल में पुलिस तो है ही नहीं। अगर पुलिस कंट्रोल में, पुलिस तो सिर्फ जात देकर ही कार्रवाई करती है, ये तो जाति देकर, ये तो मैं साफ कहता हूँ जाति देकर कार्रवाई करती है। अगर पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करती तो वहां पर ये उनके घर पे तोड़फोड़ ना होती। पुलिस को भी समझना पड़ेगा कि अपनी जिम्मे सरकारें बदलती रहती हैं, शासन प्रशासन व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के हमारे मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी धर्मों का आदर करते हैं। हम हमारे द्वारा समझ महापुरुषों का, अभी एक बात आई कि अबू आदमी जी की, अबू आदमी जी, ठीक है, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा और जिस तरह से करणी सेना का जो प्रदर्शन देखा गया, जिस तरह से उन्होंने जो विरोध किया है रामजी लाल सुमन के आवास पर जाकर आगरा में, वो बेहद ही निंदनीय है और उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार अगर लोगों की बात कही जाए तो विपक्ष की तरफ से भी बयान आ रहा है, प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो प्रशासन को पता था और प्रशासन ने इस बात का खुलेआम ऐलान किया था कि सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है, किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर इतनी ही व्यवस्था थी तो वहां पर इतनी संख्या में जो युवा पहुंचे, करणी सेना के जो सदस्य पहुंचे और जिस तरह से हंगामा हुआ, विरोध हुआ, तोड़फोड़ की गई, घर के सामने जितनी भी गाड़ियां मौजूद थी, सांसद के घर के सामने जितनी भी गाड़ियां थी सभी को तोड़ दिया गया। लगभग 15 से 20 गाड़ियां तोड़ी गई हैं। ऐसे में सवाल तमाम भारतीय जनता पार्टी पर उठ रहा है, लेकिन उसके पीछे सवाल एक ये भी उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी के जिस तरह से नेता विधायक जिस तरह से जो बयान दे रहे हैं, मुगल शासक को लेकर इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं, अगर आज वो इतिहास के पन्नों को नहीं पलटते तो आज हिंदुस्तान की जो राजनीति इतिहास पर जाकर टिक गई है, इतिहास के पन्नों को लगातार एक दूसरे पर लोग पलटते जा रहे हैं और पॉइंट निकालते जा रहे हैं। औरंगजेब से शुरुआत हुई, अब राणा सांगा पर जाकर घमासान शुरू हो गया है। देखना अब यह होगा कि अब ये भारत की राजनीति और कौन कौन से मुगल शासक या फिर यूं कहा जाए कि इतिहास के पन्नों को कितना पलट रही है। इस प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।